अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को प्लग के गैप की क्लियरेंस और प्लग को कौन से नंबर की फीलर गेज लगती है डिटेल से बताने वाला हूँ। चाहे आपकी बाइक सुबह पहली किक पर स्टार्ट ना हो तब भी, या चलते वक्त पर बाइक मिसिंग करे तब भी, या बाइक जब चला रहे हो रेस छोड़े और रेस छोड़ने पर पीछे से पटाखा मारे तब भी, तीनों प्रॉब्लम्स प्लग के गैप को एडजस्ट करने के बाद सोल्व हो जाती हैं। अब इनको कैसे करना है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर प्लग का गैप कम हो या ज़्यादा हो तो इन दोनों सूरतों में कौन कौन से नुकसान होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन से नंबर की फीलर गेज लेनी है, क्योंकि जब मुझे नीचे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, तो वो आगे से मुझे कमेंट करते हैं कि सर जो इनके बाइक की जो सर्विस मैनुअल आता है उसके अंदर कोई और नंबर लिखा हुआ है और आपने हमें कोई और नंबर बताया है, जबकि दोनों नंबर सेम होते हैं। वो कैसे होते हैं ये सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और जब वो जाते हैं मार्केट वही नंबर ठाकर उसी नंबर की फिलर गेज लेने, तो उनको किसी तीसरे नंबर की फिलर गेज दे दी जाती है, जिससे होता क्या है कि उनका जो प्लग का गैप होता है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से नंबर की फिलर गेज लेनी है और उससे आपने गैप कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर इस फिलर गेज में पॉइंट में भी फ़र्क आ गया तो आपकी जो क्लियरेंस है वो काफ़ी अप या डाउन हो सकती है। तो आपने काफ़ी बातों को यहाँ पर ख्याल रखना होता है। मैं आपको ईजी वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि एटलस होंडा लिमिटेड कंपनी कौन सी बाइक के लिए कौन से नंबर का फीलर गेज रिकमेंड करती है। पहले नंबर पे आती है CD70। CD70 के लिए कंपनी रिकमेंड करती है 0.6 टू 0.7 mm फीलर गेज, यानी कि 0.6 से 0.7 तक के हम कोई भी फीलर गेज यूज़ कर सकते हैं। 0.6 नंबर भी कर सकते हैं और 0.7 नंबर भी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ 0.61 भी कर सकते हैं, 0.62 भी कर सकते हैं, 0.63 भी कर सकते हैं, 0.69 भी कर सकते हैं। लेकिन आखिर हद उसकी 0.7 mm ही होगी। इनके बीच में बहुत मामूली फ़र्क होता है। आप चाहें तो 0.6 के भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो 0.7 के भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो 0.61 या 0.62 के भी कर सकते हैं। लेकिन 0.71 आपने नहीं करना। 0.7 से आगे जो भी डिजिट लिखा हो वो 0 हो तो ठीक है, उसके आगे 1 या 2 या 3 पे आपने नहीं जाना। यानी कि 0.6 के भी यूज़ कर सकते हैं और 0.7 के भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ 0.6 के आगे जो डिजिट लिखा हो उसकी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद कर लेते हैं हम बात CD100 या प्राइडर की। इसके लिए भी सेम 70 वाली फीलर गेज ही यूज़ होती है, यानी कि 0.6 टू 0.7 mm। उसके बाद आती है CG125। इसके लिए एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर CG125 के लिए 0.8 टू 0.9 mm ही यूज़ की जाती है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 70 को लेकर के चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत से लोग पाकिस्तान में 0.6 ही यूज़ करते हैं। अब जो मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का, उसमें मैंने आपने अक्सर देखा होगा, उसमें मैं लिख कर रखता हूँ यहाँ पर 0.60 mm। मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं सर हमने कौन से नंबर की फिगर गेज यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर अक्सर अक्सर फ्रेंड्स को मैं ये लिख देता हूँ 0.60 mm, जबकि यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर 3-4 नंबर और लिखता हूँ। ये देखिए 0.60 mm है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, 0.6 mm जो ये सर्विस चैनल पर लिखा होता है। इसके अलावा 0.600 mm ये भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ज़ीरो को हम हटा देते हैं, 0.6 mm या 0.60 mm। फ्रेंड्स ये सारे के सारे नंबर एक ही हैं। आप किसी भी नंबर की लेंगे ना फिलर गेज, ये सारे एक ही कंसीडर किए जाते हैं। अब वो कैसे किए जाते हैं देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि कंपनी यहाँ पर लिखती है 0.6 mm अपने यूज़ करने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 0 है, 0 के बाद एक पॉइंट है, 0 के बाद एक पॉइंट है, और पॉइंट के बाद पहला नंबर 6 है। पहला नंबर यहाँ पर 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ 0.6। पहला डिजिट यहाँ पर भी 6 ही है, यानी कि 0 के बाद इसके भी 0 के बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद पहला डिजिट यहाँ पर 6 है। पहला डिजिट 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा डिजिट यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो 0 है, और यहाँ पर जो कंपनी है वो 0 नहीं लिखती। ये लिखें या इसके आगे आप 4 सिफर लगाएं, 5 लगाएं, 10 लगाएं, 11 लगाएं, या आप कोई सिफर भी ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुनिए, 0 पॉइंट के आगे पहला डिजिट 6 होना चाहिए। 6 के बाद आप उसके बाद चाहे आप एक सिफर लगाएं, ना लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, वो आपकी मर्जी है। 6 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो उसका मतलब ये होता है कि 0 होता है। अगर फ्रेंड्स ये मैथ, जो लोग मैथ को समझते हैं वो समझ रहे होंगे, 0.6 के आगे कुछ नहीं लिखा, आप चाहे 2 सिफर लगाएं, 3 सिफर लगा दें या ना लगाएं, वो एक ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर 6 के बाद 1 या 2 या 3 लिखा जाएगा तो वो कंसीडर किया जाएगा। 0.61 या 0.62 लिखा हो तो वो कभी भी 0.6 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 0.6 का आगे कुछ भी लिखा हुआ तो यहाँ पर हम 0 ही कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर 0 क्यों लिखता हूँ इसका मैं आपको ठहर कर बताता हूँ। अब फ्रेंड्स ये देखिए,
कुछ फीलर गेज में यहाँ पर लिखा होता है 0.600 mm, यहाँ पर 2 जीरो है, वो भी इसके इक्वल ही है 0.6 के। उसके बाद कुछ के ये पहला जीरो लिखा ही नहीं होता, चाहे जीरो ना भी लिखा हो, सिर्फ पॉइंट के आगे 6 mm या 60 mm लिखा हो, वो भी ये ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपने सिर्फ एक बात नोट करनी है, सिर्फ एक बात नोट करनी है कि पॉइंट के बाद पहला डिजिट, दूसरा नहीं, पहला डिजिट आपका 6 हो। ठीक है, यानी कि पहला डिजिट आपका 6 हो। अब मैं यहाँ पर 0.60 क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं पूरी मार्केट फिरा हुआ हूँ। पूरी मार्केट में जो आपको फीलर गेज मिलेगी, आप जाके कहेंगे ना मुझे 0.6 नंबर की फीलर गेज चाहिए, तो वो आपको 0.6 के ही देंगे, लेकिन वहाँ पर 90% जो फीलर गेज उनके पास पड़ी होगी उसके ऊपर लिखा होगा 0.60 mm। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं उनको भी 0.60 ही लिख के देता हूँ। जबकि 0.60 और 0.6 ये एक ही चीज़ होती है। जो लोग मैथ समझते हैं वो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। हाँ, इसके बाद अगर आप 1 या 2 लगा दें तो वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड ने हमें कहा कि आप 0.6 से 0.7 के बीच का कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 0.62 भी कर सकते हैं, 0.63 भी कर सकते हैं, 0.67 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0.71 नहीं कर सकते हैं। 0.7 खाली कर सकते हैं, 0.700 भी कर सकते हैं। आप जब जाएंगे ना मार्केट तो आपको वहाँ पे मिलेगी जब आप कहेंगे 0.6 की चाहिए तो वो आपको 0.6 की देंगे। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका 6 हो, वो वाली फीलर गेज आपने ले आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो आपका 1 to 5 है उसके लिए आपने ऐसे करना है 0.8 की ले आनी है, चाहे 0.800 लिखा हो, चाहे 0.8000 लिखा हो, या चाहे 0.8 ही खाली लिखा हो। पहला डिजिट पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका 8 होना चाहिए 1 to 5 के लिए, और 70 के लिए और प्राइवेट के लिए आपका पहला डिजिट आपका 6 ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए ये बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इन्होंने तो कहा कि 0.6 से लेकर 0.7 के बीच का आपने यूज़ करना है। ये बात हम रखते हैं थोड़ी देर के साइड पे, हमने यही यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जनरली बता देता हूँ बात कि ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 0.6 और 0.600, इसी तरीके से 0.60, ये सारे एक होते हैं। ठीक है, 0.6 और 0.600, 0.60 ये सारे एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 0.60 इक्वल है 0.61 के, ऐसा नहीं होगा, ना ही वो इक्वल होगा 0.62 के। अगर आगे लिखा हो 1 2 तो वो कभी भी 0.6 अकेले के इक्वल नहीं होते। ये एक जनरल सी बात है, इसको हम रखते हैं साइड पर। मैंने आपको ऐसे समझाया, लेकिन आपने यही नोट करना है कि 0 पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका 6 हो 70 के लिए, और पहला डिजिट पॉइंट के बाद आपका 8 हो 1 to 5 के लिए। तो लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे, मैं पूरी मार्केट फिरा हुआ हूँ, पूरी मार्केट में मैंने जो फीलर गेज देखे हैं, जब आप कहेंगे ना मुझे 0.6 की चाहिए तो जो वो आपको देंगे उसके ऊपर 0.60 mm ही लिखा होगा। ठीक है, इसलिए मैं कमेंट में 0.60 mm लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0.6 अकेला कहूँगा तो बहुत से फ्रेंड्स जाएंगे मार्केट, वहाँ से जाके लेंगे और वो फिर परेशान हो जाएगी 0.6 का 0 क्यों लिखा हुआ है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बात यहीं पर क्लियर होगी कि पॉइंट के बाद आपने 0 पॉइंट या पॉइंट के बाद ही आपने सिर्फ 6 की आपने लेनी है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। दूसरी बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे नीचे कमेंट आते हैं, इसको मैं एकदम हटा देता हूँ। ये बात क्लियर होगी, अगर नहीं आपको समझ आई तो आप मुझे कमेंट करें, आपको दोबारा समझाता हूँ, या आप वीडियो के पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी गलती जो कि बहुत से लोग करते हैं, अब हमने क्या किया, हमने 0.6 की लेनी है। ठीक है, अब इसमें 0.600 भी आ सकता है, या आगे जितने मर्जी जीरो आप लगाएं। अब ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती 0.06 के। इस नंबर की भी मार्केट में अवेलेबल है, ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि ये बनती नहीं है। 0.06 इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक सिफर और है, इधर वाले में पॉइंट के बाद एक सिफर और है, उसके बाद जाकर 6 आता है। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ये बननी नहीं चाहिए, ये और बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, टैपर्स के लिए भी यूज़ होती है, जैसे 0.08 या 0.10 जो टैपर्स के लिए यूज़ होती हैं उसमें यूज़ होती है, यानी कि ये बनती है, मार्केट में आपको मिलेगी। जब आप जाके कहेंगे ना मुझे 0.6 की चाहिए तो बहुत से लोग आपको 0.06 की दे देंगे गलती से, तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। ठीक है, पॉइंट के बाद पहला जो आपका डिजिट होगा वो आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 00 चाहे 4 लिखे हो, 5 लिखो, चाहे 1 लिखा हो, आपने बिल्कुल भी 0.06 की नहीं लेके आनी। ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि ये बनती नहीं है। तो आपने जाकर लाजमी कहना है कि 0.6 की मुझे दे दें। ठीक है, पहला जो होगा डिजिट वो आपका 6 होना चाहिए, तो ये भी आपने लाजमी नोट करना है। इसी तरीके से जब आप ये लेने जाएंगे 1 to 5 की तो 0.8, ठीक है, आपने 0.8 की लेकर आनी है, या 0.800 की लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता कि आप 0.08 की ले आएँ। ये भी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, 70 के ओल्ड मॉडल जो टैबर सेट करते हैं ना उसमें 0.08 की लगती है, बनती ये भी है, लेकिन आपने प्लग के लिए आपने ये नहीं लेकर आनी। आपने पॉइंट के बाद पहला डिजिट नोट करना है कि वो 8 हो 1 to 5 के लिए, और 70 के लिए 6 हो। ये बात तो क्लियर हो गई है।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो बताया थी सारी बातें कि 0.6 है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 0.61 या 0.62 के। हाँ, इक्वल होगा 0.600 के, 0.60 के, 0.6000 के, या सिर्फ 0 को निकाल दिया जाए तो 0.60 के। ठीक है फ्रेंड्स, यह कि मैंने बताया मैथमेटिकली जो कि ऐसे ही होता है कि 0.6 से इक्वल नहीं है 0.61 के। ये बात तो यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा ही यही है कि 0.6 से लेकर के आप 0.7 के बीच की कोई भी आप फिलर गेज रखें, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, जो अब मैं ये वाली बात बताने लगा हूँ ना, ये अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, इससे मजीद आप समझना नहीं चाहते हैं, तो आपने सिंपली मार्क ही जाना है। आपने यही नोट करना है कि 0.6 पॉइंट के बाद पहला डिजिट 6 हो, उसके बाद 00 लगाओ। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपने इससे मजीद नहीं समझना, वो भी बिल्कुल इनाफ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका 6 होना चाहिए अगर आपने मजीद नहीं समझा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मजीद समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर बताया कि 0.6 से लेकर के 0.7 mm आपने यूज़ करनी है। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0.61 भी आ सकता है, 0.62 भी आ सकता है, 0.63 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 0.69 भी आ सकता है, 0.68 भी आ सकता है। ठीक है, और 0.7 भी आ सकता है, जो कि यहाँ पर लिखा है। लेकिन इससे ऊपर का नंबर नहीं होना चाहिए। कैसे? वो कैसे? 0.71, 0.72 वो आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, हाँ, इससे 6 से ऊपर आपने यूज़ करना है, 0.6 से लेकर के 0.7 के बीच के आपने यूज़ करने हैं, और इससे कम भी नहीं यूज़ करना, जैसा कि 0.59, 0.57 वो आपने यूज़ नहीं करना है, इसके बीच का ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो यानी कि आपने जब आप जाएंगे, आपने सिंपली कहना है 0.6 नंबर के मुझे दे दें, वो आपको 0.6 दे देंगे। ठीक है, 0.6 के आगे चाहे 4 डिजिट लिखे हो 0 के, या चाहे आगे 3 लिखे हो, 2 लिखे हो, अमूमन वहाँ पर 1 लिखा होता है। ठीक है, मैंने जहाँ तक नोट किया 0.60 mm ही लिखा होता है, तो आपने वो लेकर आ जानी है। अगर आपके पास घर में कोई परी है 0.63 की परी है, 0.67 की परी है, या कोई भी परी है, ठीक है, 6 के आगे चाहे आपका कोई भी डिजिट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बीच का, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने साइन दिया है 2 का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब देखता हूँ मेरे पास कौन सी पड़ी है। मेरे पास 0.60 की भी पड़ी है, 0.63 की भी पड़ी है, तो मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि 0.6 से लेकर के 0.7 के बीच तक की। आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर समझ नहीं आई तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप नीचे मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसकी क्लियरेंस आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको रीज़न ही बतानी होती है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई जो मैंने आपको समझाया है, तो मैं आपको दोबारा से हल्की से एक बता देता हूँ बात, जो कि जिनको समझ नहीं लगी वो आराम से जाकर मार्केट से लेकर आ सकते हैं। आपने 0 पॉइंट के आगे पहला डिजिट आपका 6 का हो, उसके आगे जो मर्जी लिखा हो। ठीक है, सिंपल टिप दे रहा हूँ। 0 पॉइंट के आगे पहला डिजिट आपका 6 होना चाहिए, ये शर्त है। पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका 6 होगा, उसके बाद जो मर्जी लिखा हो वो आपने फिलर के लिए ले आनी है। आप चाहे सेट लेके आ सकते हैं, आप चाहे सिंगल पीस भी लेके आ सकते हैं। रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है, समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, जो मैंने अब बताया इस पर ही आप फोकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास इस वक्त ये पूरा सेट ही है फिलर गेज का। इसमें काफ़ी किस्म के आती हैं फिलर गेज, तकरीबन जो हमें चाहिए होती है वो हर तरह के हमें इसमें मिल जाती हैं। ये जो पूरा सेट है ये आपको मिलेगा 150 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि 6 सीरीज़ कोई है या नहीं है। ये कुछ के तो मिट भी चुके हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मीठा हुआ है, लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, ये 0 पॉइंट के बाद पहला डिजिट यहाँ पर 6 है। ठीक है, उसके बाद mm, यहाँ पर आगे 0 लिखा होगा तो ये मिट गया है। ये देखिए, ये मैं काफ़ी से यूज़ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मिट चुके हैं। देखिए जैसे कि ये 0.8 की है ये फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल खस चुकी है। तो ये देखिए ये 0.6 की है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिंगल लेना है तो आप सिंगल पीस भी जाकर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका सेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टैपर्स भी करने होते हैं, इसके अलावा आपने और भी काफ़ी काम करने होते हैं बाइक के, तो आप ये पूरे का पूरा सेट भी ले सकते हैं। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये जो है ये 0.6 की है। ठीक है, 6 सीरीज़ की है, तो मैं ये इसमें लगाऊंगा। प्लग को खोलने के लिए कैप आपने साइड पे करनी है। ठीक है, इस तरह लगी होगी, और 16 नंबर की लेनी है स्पैनर आपने। इससे आप जैसे इसको और एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा बाहर को आ गया। फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग खोलने के बाद आपने 2 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले स्टेप में आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, क्योंकि जो फ्लश बज रहा है उसकी वजह से जो स्पार्क प्लग है इसका जो कलर है या वाइट आपको नज़र आ रहा है, तो असल में ये डार्क रेड कलर का है। ठीक है, डार्क रेड कलर का इसका कलर है। तो ये आप ये ना समझे कि ये वाइट कलर का हुआ है, तो ये फ्लश सा बज रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो मेन बात सुनने वाली है, पहले स्टेप में आपने इसको अंदर बाहर से सही तरीके से आपने क्लीन करना है।
मैं ये वाला स्टेप यहाँ पर स्किप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ट्यूनिंग वाली वीडियो में डिटेल से बताया कि आपने कैसे स्पार्क प्लग को सैंड पेपर और पेट्रोल की मदद से आपने साफ़ करना है, और ब्रश का भी इस्तेमाल वहाँ पर मैंने किया था, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लीन करने वाली यहाँ पर सारी वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पर स्किप कर लिया। लेकिन आपने फ्रेंड्स पहले साफ़ करना है, उसके बाद आपने इसके बीच में फीलर गेज रख के इसका जो गैप है आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर आप पहले जो गैप है उसको आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप सैंड पेपर की मदद से इसको घिसाएंगे या साफ़ करेंगे, तो जो आपका बाद में जो गैप है वो आपका दोबारा से एक्सपैंड हो जाएगा। पहले स्टेप में आपने इसको सही तरीके से साफ़ करना है अच्छे से। जब ये पूरा साफ़ हो जाए, लगाने के काबिल हो जाए, तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो से बताया हुआ है, उसके बाद आपने लेना है ये फीलर गेज। ठीक है, फीलर गेज के आपने जो आपने यूज़ करना है, ठीक है, हाँ ये फ्रेंड्स मैंने ये वाला यूज़ करना है। इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, हल्का सा, ताकि हमारा फीलर गेज ख़राब ना हो। ये देखिए, ये करने के बाद आपने सिंपली इसके बीच में रखना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा लूज़ है यहाँ पर। अगर ये लूज़ हो, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा हो, बहुत लूज़ हो, बहुत आराम से जा रहा हो, आपने हल्का सा किसी भी चीज़ पर रख कर, मैं इस पर रख रहा हूँ, आप चाहे इस पर ना रखें, मैं बस इस पर रख रहा हूँ, आप चाहे तो ना रखें, आपने ऊपर से इसको दबा देना है। यहाँ से आपने दबाते रहना है, और साथ साथ आपने बीच में रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी भी लूज़ है। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गैप कम या ज़्यादा होने से क्या होता है बाइक में। ठीक है, तो पहले मैं इसको डस्ट कर लेता हूँ, आपको इसकी जो एक्चुअल इसकी जो होती है क्लियरेंस वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब यहाँ पर बिल्कुल यानी कि स्मूथ भी जा रहा है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ठीक है, ज़्यादा ये देखिए, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा और इसमें स्मूथ भी जा रहा है। अभी भी ये थोड़ा लूज़ है, मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास गेज है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब ये कुछ ज़्यादा टाइट हो गया, ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब अगर ये ना जा रहा तो आपने कोई भी आपने लेनी है पतली सी चीज़। मेरे पास यहाँ पर ये एक है छुरी टाइप। ठीक है, इस पर आपने रख कर इसको जैसे आप हल्का सा ऊपर करेंगे, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ठीक है, दोबारा फिर लगे बीच में रखेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल अब ये सही तरीके से जा रहा है। यानी कि अगर अगर ये लूज़ हुआ तो आपने सिंपली किसी भी चीज़ पर रख कर आपने ऐसे इसको दबाना है, तो इसका जो गैप है ये कम हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज ये आपका जो पहले से ये जो गैप है वो आपका कम हो, तो आपने कोई भी नुकीली चीज़ लेकर आपने इसको यहाँ पर रख कर, तो आप ऐसे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आपने बार बार बीच में डाल के ही चेक करना है, जब ये बिल्कुल ऐसे आराम से मूव हो रहा हो, इसमें काफ़ी प्ले भी ना हो। ठीक है, ये रखने के बाद पहले तो ये था ना कि बिल्कुल आराम से जा रहा था अंदर, तो ये देखिए जब हमने ये रख लिया, ऊपर नीचे इसके प्ले नहीं है और ये हल्का हल्का मूव भी हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेट हो गया है। हमने स्पार्क प्लग को साफ भी कर लिया और ये ठीक भी बिल्कुल हो गया, हमने ऐसे लगा देना है। उसके बाद अगर आपकी बाइक को मसला करते हैं तो वो स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने फीलर गेजेस की एडजस्टमेंट की है। अगर हम अंदाजे से करते हैं तो हमारे शक में आता है यार ये जो हमारा स्पार्क प्लग है ये ख़राब है, हम चेंज कर लेते हैं ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये देखिए अब ये बिल्कुल इसके यहाँ पर इक्वल आ गया है। ये मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसके आ गया है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्पार्क प्लग का जो गैप है ये ज़्यादा या कम होने से क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपने इससे एडजस्ट किया है तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर इसका जो गैप है ये ज़्यादा हो, जो इसकी रिकमेंडेड फीलर गेज है इससे ज़्यादा हो, तो आपकी बाइक सुबह स्टार्ट भी नहीं होगी और सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देगी। लेकिन जब थोड़ी गर्म हो जाएगी तो चलने लग पड़ेगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन ये तक सुबह पहले किक में स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है, यानी कि सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। जो स्पार्क होता है आपका वो आगे नहीं जा पाता अगर इसमें गैप ज़्यादा हो तो। और फ्रेंड्स इसके बरक्स अगर आपका ये जो गैप है ये बिल्कुल कम है, यानी कि फीलर गेज इसके अंदर जा ही नहीं रही, तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी बाइक जब आप चलाएंगे, रेस छोड़ेंगे, तो वो पटाखे मारेगी बाइक पीछे से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रखकर आपने। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि अभी हल्का सा उन्होंने घुमाया, साथ ही चाबी से करने लग पड़ता है, तो वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, बुश अंदर से ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको आराम से पहले हाथ से करना है। जब 4 से 5 चूड़ियाँ चढ़ जाएँ तो 4 से 5 चढ़नी चाहिए। उसके बाद अगर जितनी भी सानी चढ़ी आप हाथ से चढ़ाएँ। ये देखिए अब यहाँ तक भी ये हो रहा है टाइट। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर टाइट होना बंद हो जाएगा तो मैं इसको स्पैनर की मदद से हल्का सा टाइट कर दूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टाइट हो गया। उसके बाद आप इसी कैप को वापस लगा देंगे। तो बस यही थी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।